un blanco nuevo. Dámelo, al bichero. Creo que eso fue por la ley del gobierno. El gobierno está dando. Sí. ¿Qué काम है तुम्हारे? तो ये कल सवेरे टिकट कटिंग में तैयार हो जाओ। कहिए कंडी करके। सारे नहीं करने हैं। अजीब से बाल करे बने हैं, अजीब और गरीब बनने में बाल करे। पापा ये है। इतना प्यारा लगता है। खास कर पीछे से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा क्लिप अपने बर्थडे का। और वैसे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती जाऊँ कि मेरी बर्थडे जो है वो 4 दिसंबर को होती है, लेकिन 4 दिसंबर को जो है मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। हर साल वो ये दिन भी भूल जाते हैं और वो दिसंबर में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपने काम के सिलसिले में। हमेशा जो है वो हर साल आउट ऑफ सिटी गए होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आ जाएंगे तो हम फिर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये दिन बहुत ख़ास होता है मेरे लिए। एक तो मेरा बर्थडे होता है इस दिन, और सेकेंडली ये कि इसी रोज़ हमारी शादी हुई थी, आज से ठीक 15 साल पहले। और मैं मोस्टली अब लोगों से शेयर नहीं करती अपनी बर्थडे, क्योंकि मैं एक तो बर्थडे अपना बहुत कम सेलिब्रेट करती हूँ, कभी कभार करती हूँ। और रही बात मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की, तो मेरे इन 15 सालों में ट्रस्ट मी मैंने सिर्फ 2 बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और मुझे लगता है कि ये 2 लोगों का जो है रिलेशनशिप जब हस्बैंड को याद रहे तभी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और लकीली इस दफ़ा उनको याद था और बाकायदा वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए। तो मैं तभी सेलिब्रेट करती हूँ जब वो मुझे विश करते हैं और मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारी वीडियो का सेकंड डे और माइलो भी है हमारे साथ। बेबी इधर देखो ना माइलो। किधर भाग रहा है, इधर आ। बिस्मिल्लाह। माइलो गुड्डा, इधर देखो माइलो, इधर देखो, इधर देखो ना बेबी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो ये वाली जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये सेकंड डे की है। और आज मैं आपको वीडियो के शुरू में टाइटल भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। तो इसकी मेन रीज़न है गाइस, ये सूटकेस जो कि आया है कनाडा से, और कनाडा से लेकर आई हैं मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड। वो वहीं पे रहती हैं और काफ़ी टाइम से वो मुझसे कह रही थी कि मैं इधर मैक्सिको में चक्कर लगाने वाली हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए। तो मैं, आपको पता है कि तकल्लुफ़ में कह रही थी नहीं कुछ नहीं चाहिए। अंदर से दिल बार बार कह रहा था कि उससे कुछ मंगवाना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी ग्रॉसरी, क्योंकि यहाँ पर ना पाकिस्तानी ग्रॉसरी का बहुत इशू होता है। स्पेशली हमारे जो नेशनल या शान के जो मसाले होते हैं वहाँ पे, यहाँ पर या तो मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना कि ट्रस्ट में बंदा सोचता ही रह जाता है ले या ना ले। और दूसरी बात, हलाल मीट का भी यहाँ पे यही इशू है कि हलाल मीट आपको तभी मिलता है जब आप खुद ख़रीदें और उसको ज़िंदा जानवर को आप हलाल करें। तो हस्बैंड के पास जब कभी टाइम होता है तो वो ज़रूर करते हैं, लेकिन अक्सर वो बिज़ी रहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है उनको अपने वर्क के लिए। तो बस इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी। असल में मेरी फ्रेंड ने मुझसे बहुत इसरार किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब लिखना शुरू करो मेरी लिस्ट, जो कि मुझे कुछ मसाले चाहिए थे, मेरे पास ख़त्म हुए थे। चाय की पत्ती, कितने साल हो गए हैं मैंने चाय नहीं पी। तो मैंने फिर उसको कहा, काफ़ी सारा कुछ सामान उसने भेजा है, मतलब वो ख़ुद लेकर आई है। असल में वो मैक्सिकन है, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो मैक्सिको में ही रहती थी पहले, तो अब वो शादी होकर जो है वो कनाडा में शिफ्ट हो गई हैं। तो अभी वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी। चलो डॉगी बोलना शुरू हो गया यार। अभी मैं सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी सॉरी, मेरे नेबर्स का डॉग हमेशा की तरह जो है ना, उसको पता चल चलता है कि मैं जो है ना वो इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, तो बस वो शुरू हो जाता है। चले जल्दी से मैं इसको खोलती हूँ। अभी तक मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है। एक सेकंड मैं कैमरा सेट कर लूँ।
तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं इसको खोलती हूँ। वैसे उसको मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, लेकिन अब पता नहीं वो क्या लेकर आई हैं और क्या क्या मिस कर दिया है। तो फाइनली ये थी मेरी खुशी की कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे तब भी नहीं हुई जब मुझे हस्बैंड ने डायमंड रिंग दी थी। तो आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक लगता है कि जो मंगवाया था वही सब आया है। तो सबसे पहले तो निम्को हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट, कितना टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ भी मिलती है लेकिन उसका वो मज़ा नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान की एक स्पेशल निम्को होती है। तो ये निम्को लेकर आई हैं वो हमारे लिए। अच्छा, मैंने पूरी लिस्ट दी थी बाकायदा। और ये है जी सॉफ्ट हैं, और ये क्या है, अच्छा ये है ब्लैक पेपर का पाउडर जो होता है। अच्छा जी, ये है क्या इसको कहेंगे, ये करी पाउडर है। और ये आई थिंक इंडियन है, हाँ इंडियन ही है करी पाउडर। ये हस्बैंड एक बार लेकर आए थे यहीं से किसी स्टोर से, तो बहुत मज़े का था। तो अभी ये मैंने इससे मंगवाया। और ये ग्रीन टी के जो हैं लीव्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हर तरह की टी मिल जाती है बहुत आसानी से, लेकिन ये होता है कि ये जो ग्रीन टी के जो स्पेशल लीव्स होते हैं ना, वो नहीं यहाँ पे मिलते। और ये हो गई कार्डमन, इलायची। कितना टाइम हो गया, आप लोग यकीन करें, हम लोगों ने कोई मीठा नहीं बनाया, हालांकि मेरे बच्चे इतने शौकीन हैं। ये भी इलायची है और ये भी है निम्को। बच्चे इतने ज़्यादा शौकीन हैं निम्को के, और निम्को कह रही हूँ सॉरी, मीठे के। हम सारी तकरीबन पूरी फैमिली बहुत शौक से खाते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि इलायची के बगैर आपको पता है हमारे हर मीठे में जो है ना वो इलायची डलती है। अच्छा जी, ये हो गए, कौन सा मसाला है, चना मसाला। और आप लोग प्राइस चेक करें, $1.79 का वहाँ से मिलता है कनाडा से। और यहाँ पर आप यकीन करें ना कि यहाँ पर एक बॉक्स के इतने एक्सपेंसिव है ना। आई थिंक एक प्राइस में मतलब चार बॉक्स की प्राइस में आपको एक मिलता है। तो इसलिए हम लोग ना बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेते। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा जो है ना सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो फिर ही हम लोग यहाँ से लेते हैं, अदरवाइज यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे ना कम से कम 55 पैसों का जो है वो एक मिलता है। कुछ लोग 50, आई थिंक पूरे मैक्सिको सिटी में सिर्फ 2 ही स्टोर हैं बड़े, तो एक जगह मिलता है 45 का और एक जगह से मिलता है 55 का। तो ये आप लोग प्राइस चेक कर लें, आप देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी तरह मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी सारे मसालों की। ये अचार गोश्त है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट। इसी तरह चना मसाला, बिरयानी। अच्छा, ये फ़िश की बिरयानी है, ये हमने कभी ट्राई नहीं की, तो ये भी उसने ले आई है। इसके अलावा गरम मसाला है, चलिए भी गरम मसाला, हाँ चाट मसाला। ट्रस्ट मी, जब भी रमज़ान का महीना आता था ना तो चाट मसाला इतना ज़्यादा हम लोग उसको मिस करते थे कि चाट मसाले का आपको पता है एक अपना ही फ्लेवर है। और दही बड़े में जब तक चाट मसाला का जो फ्लेवर है वो ना आए तो चाट मज़े की नहीं लगती। और इसके अलावा चिकन बिरयानी है, कसूरी मेथी, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है कसूरी मेथी। तो ये हो गई। इसके अलावा सीख कबाब, ये भी अचार गोश्त है, ये गरम मसाला, अचार गोश्त। इसी तरह ये भी चाट मसाला है। अच्छा जी, हमारा ये जो है ना आराम से जो है ना, क्योंकि जब ये आ जाते हैं ना तो फिर जाहिर है जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपने अगर चना मसाला आपने बनाना है तो आप ये पूरा पैकेट डालते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी कंजूसी के साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, मतलब एक पैकेट है तो हमने इसको 3 बार यूज़ करते हैं कंजूसी से, इसलिए ताकि जो है ना ज़्यादा टाइम चल जाए। और इसके अलावा चिली फ्लेक्स हैं, खैर ये तो यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने नहीं मंगवाई लेकिन वो ले आई हैं, तो चलो कोई बात नहीं। ये भी इलायची है और चाय की पत्ती। मैंने अच्छा उनको टपाल दानेदार कहा था, लेकिन वो ना शायद उनको नहीं मिली, क्योंकि टपाल दानेदार जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी फैमिलीज़ को पता है कि टपाल दानेदार कौन सी टी है। खैर ये मैं कभी यूज़ तो नहीं की है,
आई डोंट नो ये कहाँ की है, इंडियन की तो नहीं लग रही है। आप में से किसी को पता है तो मुझे बताएं। बहरहाल ये वाटर वाला प्योर केलोन टी, अच्छा पता नहीं अब ये ब्लैक टी है भी कि नहीं। खैर वो ले आई, अभी ट्राई करते हैं। इसके कितने पैकेट हैं? 2 पैकेट हैं, हाँ 2 3। अच्छा ये भी, अच्छा ये डिफरेंट है। ये क्या लिखा हुआ है? ये कोकोनट मिल्क पाउडर, यार ये तो मैंने नहीं कहा था। अच्छा आप लोगों में से अगर किसी ने ये यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैगी ब्रांड का नेम है और रियल कोकोनट मिल्क पाउडर, और इसके ऊपर ये जो है सब्जी बनी हुई है, आलू की सब्जी। आई डोंट नो ये क्या है, मतलब लिखा हुआ तो है कि ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, लेकिन इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इन्होंने तो पता नहीं। ये भी ना इंडियन नहीं लग रहा, ये किसी और लैंग्वेज का लिखा हुआ है। तो अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसको किस तरह, मतलब इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं है इसको। अच्छा जी, बाकी ये सब भी है। बिरयानी मसाला हो गया, निहारी मसाला हो गया, कसूरी मेथी। तो ये है जी मेरी सारी की सारी ग्रॉसरी। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। तो आप लोग मेरी खुशी का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। एक सेकंड मैं फ़ोन को उतार लेती हूँ यहाँ से, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं इन चीज़ों से। मेरी खुशी को वही लोग समझ सकते हैं जो कि पाकिस्तान से दूर रहते हैं और ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, या अगर होती हैं तो वो इतनी दूर उनको जाना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा भी कुछ यही मसला है। पाकिस्तान से मेक्सिको आकर बहुत ज़्यादा चेंजिंग मेरी लाइफ में आई हैं, और यकीन करें कि मुझ में इतना सब्र पहले कभी भी नहीं था। मेक्सिको में रहने के लिए ना आपको बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं मीट खाने के, गोश्त खोर हैं आप, आपको हर चीज़ में गोश्त अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मिलता नहीं है, मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको खुद जाके हलाल करना पड़ता है। तो आपको पता है हर किसी के लिए जो है ना ये करना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह उनको 26 इयर्स हो चुके हैं मेक्सिको में, और वो शुरू से डे 1 से लेकर अब तक जो है वो यही करते हैं कि हलाल मीट घर लेकर आते हैं, जिंदा जानवर, तो उसको फिर जो है ना वो खुद से ज़बह करते हैं। और इस तरह से जो है हम लोग जब भी हमने खाना होता है, चिकन तो खैर आसान है, चिकन मिल जाता है, आपको पता है 15-20 मुर्गियां ले आओ तो वो उसको हलाल कर लो, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन स्पेशली अगर आपने मटन खाना है और अगर बीफ, चलो मटन भी बंदा कर लेता है, वो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बीफ के शौकीन हैं, क्योंकि मुझे ना बीफ बहुत पसंद है और मैंने बीफ यहीं आकर खाना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे सूट नहीं करता था, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर बीफ खाया तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगा उसका। लेकिन कभी कभार देखने को मिलता है, स्पेशली जब ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो फिर जो फैमिलीज हैं वो लोग कुर्बानी करते हैं तो भेजते हैं, या हम लोग करते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। अदरवाइज मीट जो है ना, बीफ बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए जी, तो ये थी मेरी छोटी सी खुशी। छोटी है नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि किरण भी अजीब बंदी है, इतनी सी चीज़ों से इतना ज़्यादा खुश हो गई है। तो ट्रस्ट मी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि अच्छा मैं इसको पैक क्यों करी, मैंने इसको किचन में लेके जाना है। हाँ जी, तो ये भला हो मेरी फ्रेंड का कि उन्होंने जो है मुझसे पूछा। पहले तो वो काफ़ी दिनों से मुझे कॉल कर रही थी कि आप मुझे बताओ आपको कुछ चाहिए, तो मैं ना शर्मा रही थी। मैंने कहा पता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इतने सारा हम लोगों का सामान है, तो मसाले बहुत ज़्यादा हैं और फिर उसको डिफ़िकल्ट भी होगा क्योंकि वो मैक्सिकन है और उन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है। खैर वो ले आई जो मैंने उनको लिस्ट भेजी थी, इसमें से ना 2-3 चीज़ें अभी भी रह गई हैं। आई थिंक उनको शायद पता नहीं था या मिली नहीं उनको। मैंने लिखा था लिस्ट में नेशनल अचार, बहुत मज़े का होता है जो मिक्स्ड अचार होता है नेशनल का,
वो मैंने बोला था। और बच्चों के लिए हलाल जेली, क्योंकि यहाँ पर जेली मिलती है लेकिन वो हलाल नहीं होती, तो बच्चे बेचारे नहीं खा सकते। और बस एक ही दफ़ा बच्चों ने मस्जिद में खाई थी जब हम लोग ईद पे गए थे। तो उसके बाद वो उनका फर्स्ट टाइम था कि बच्चों ने ट्राई की, तो उनको बड़ी अच्छी लगी। और अब बच्चे अक्सर फरमाइश करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैं उनको नहीं लेके दे सकती। तो एक वो चीज़ भूल गई हैं, और एक उनको मैंने कहा था कि रूह अफ़ज़ा की 2-3 बॉटल्स लाजमी लेना, तो खैर वो भी उनको नहीं पता चला कि वो रूह अफ़ज़ा क्या बला है। अभी हम पाकिस्तानी या इंडियन ही जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा हमें कितना पसंद है। खैर ये था जी गाइज मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं उस तरह के व्लॉग्स बनाऊं। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।